हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट है, अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ सके। ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। और अगर मैं आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। जो भी पसंद आए ना पसंद आए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 36 दिया हुआ है, 36 पे पावर दिया हुआ है 1/6। 36 पे पावर हमारा दिया हुआ है 1/6। हम क्या लिख सकते हैं 36 को? तो 36 को हम लिख सकते हैं ना 6 पे पावर 2। 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं और पावर 1/6 तो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है 1/6। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी 6 पे पावर हमको कितना मिल गया यहाँ पे? तो 6 पे पावर हमको मिल गया यहाँ पे 1/3। तो 6 पे पावर 1/3 इसका आंसर होगा पहला नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही है दोस्तों। अगला प्रश्न जो दिया गया है कह रहा है कि 13 पे पावर 7 प्लस 11 पे पावर 7 एंड 13 पे पावर 5 प्लस 11 पे पावर 5 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना m पे पावर a और प्लस n पे पावर a, और ये जो पावर है ना, अगर में ये पावर क्या हो, ये पावर विषम संख्या हो, ये पावर जो है विषम संख्या है, विषम, ठीक है ना। तो अगर में पावर विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो आंसर होता है m प्लस n, यानी कि m और n का सम ही जो होता है, यानी m और n का योग जो होगा वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी उसी से वो संख्या जो होगी विभाजित होगी। यानी कि 13 पे पावर 7 11 पे पावर 7 या 13 पे पावर 5 11 पे पावर 5 किस संख्या से विभाजित होगी? तो m का मतलब 13 और प्लस n का मतलब 11। 13 प्लस 11 मतलब हो गया 24 से ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। 0.03 पे पावर 2 माइनस 0.01 पे पावर 2 बट्टा 0.03 माइनस 0.01 का मान है, इस तरह से दिया गया है। हम लिखेंगे ना फार्मूला, सबसे पहले ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे। इसी पे ये क्वेश्चन लगेगा क्योंकि स्क्वायर माइनस स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम देखेंगे ये फार्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाता है ए माइनस बी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों सब में। तो ये हो गया आपका पहला, हो जाएगा 0.03 पे पावर 2, 0.03 पे पावर 2 और माइनस 0.01 पे पावर 2 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। इसके नीचे लिखा गया है ना 0.03 और माइनस 0.01 ऐसे लिखा गया है, इस तरह से ये वाला कंडीशन दिया गया है। अब हम देखेंगे ना तो इसको एक में जोड़ लेंगे 0.03 प्लस 0.01 इस तरह से जोड़ेंगे और एक ब्रैकेट में इसको क्या करना है, हमको माइनस कर लेना है। 0.03 और माइनस 0.01 एक ब्रैकेट में हमने प्लस किया और एक ब्रैकेट में हमने माइनस किया, और नीचे जो दिया है लिख लेंगे 0.03 माइनस 0.01 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए ये माइनस वाला टोटल का टोटल वैल्यू जो ना है ये माइनस वाले से एकदम मैच कर रहा है, तो कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ये? तो 0.03 में 0.01 जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 0.04। 0 यहाँ पे लिख लीजिए 0.04। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है इफ P रेशियो Q R रेशियो S T रेशियो U बराबर 2/3 है। लिख लीजिए इसको, दिया हुआ है P रेशियो Q, नीचे लिख लेंगे इज इक्वल टू R रेशियो S इज इक्वल टू T रेशियो U इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका? तो 2:3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, P के साथ ही हम लगा हुआ है, Q के साथ ही हम लगा हुआ है। तो अगर में हम क्या करें ना, इसी को फिर लिख लीजिए P/Q
और प्लस इज इक्वल टू आर बट्टा यस और इज इक्वल टू टी बट्टा यू, ऐसे हमने लिख लिया। अब देखेंगे ना तो यहाँ पे यम ऊपर लगाएंगे तो नीचे भी यम लगा देंगे, वैल्यू में कोई चेंजिंग होगा, यम से हम कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हम यन लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे भी यन लगा सकते हैं, यहाँ पे ओ लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे भी ओ लगा देंगे, वैल्यू में कोई परिवर्तन इससे नहीं होगा। और 2/3 लिखेंगे, 2/3 है तो अब देखिए पी का वैल्यू 2 है, इसको भी 2/3 लिख लीजिए, 2/3 लिख लीजिए। तो ऊपर जो पी आर टी है उसका वैल्यू 2 है, क्यू यस यू है, इसका वैल्यू 3 है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे तो अब हमसे पूछा गया है क्या, तो जो पूछा गया है उसको उतार लीजिए, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी, ये अपन रेशियो में है, मतलब अपन दिया है, यम क्यू प्लस एन एस और प्लस ओ यू, ऐसे पूछ रहा है। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यहीं पे आपको समझना है बस। यम पी का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2, एन आर का वैल्यू कितना है तो 2 है तो 2, और प्लस ओ टी का वैल्यू कितना है तो ओ टी का वैल्यू भी 2 है तो 2। और नीचे देखेंगे तो ये यम क्यू 3 प्लस 3 और प्लस 3 हो जाएगा, यही तो आएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4 2 6, 6/3 3 6 3 3 के 9 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 3 दूनी 6 और 3 3 के 9, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी इसका रेशियो क्या मिलेगा हमको जो दिया गया है, तो 2/3 मतलब हो गया 2:3 मिलेगा। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 3 5 9 17 33 की अगली संख्या है, इसको हम देखेंगे ना तो लिख लेंगे, 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर आपका 17 दिया हुआ है और अगला नंबर है 33 दिया हुआ है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले ना इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, तो या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा देंगे 5, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटा देंगे 9, 9 में 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटा देंगे 17, 17 दूनी 34 में से 1 घटाएंगे 33, एकदम आ रहा है। यानी 2 से गुणा करना है, 1 घटाना है, 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करके 1 घटाना है, फिर इसमें भी 2 से गुणा करके 1 घटा देना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं और 1 घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमको यही करना है, यानी कि हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे और 1 घटा के देखेंगे कितना आ रहा है, तो 33 दूनी 66, 66 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 65, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 65 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। 64 पे पावर -2/3 लिख लीजिए, 64 पे पावर -2/3 दिया हुआ है, -2/3 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई 1/4 पे पावर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो -2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 पे पावर हम क्या लिखेंगे, तो 4 पे पावर 3 और गुणे -2/3 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/4 है ना, तो इसको लिख लीजिए 4 पे पावर, जैसे ही 4 ऊपर जाएगा तो ये 2 प्लस में हो जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, अब आपको क्या मिल गया, 4 पे पावर -2 और मल्टीप्लाई 4 पे पावर 2, ऐसे मिल गया। अब आप एक बात याद कीजिए, ए पे पावर फार्मूला होता है ए पे पावर m और मल्टीप्लाई ए पे पावर n, इसका वैल्यू कितना आता है, तो इसका वैल्यू आता है ए पे पावर m प्लस n। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम करेंगे 4 पे पावर -2 और प्लस 2 कर लेंगे, अब -2 और प्लस 2 से एक दूसरे से कट जाएगा, तो 4 पे पावर कितना आ गया, 0 आ गया। और 4 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है दोस्तों। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। गलती से ऑप्शन नंबर सी 4 लिख दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
दिया गया है दो संख्याओं का HCF 8 है, यानी कि 8 HCF दिया गया है। HCF आपका दिया गया है 8 और पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से LCM नहीं हो सकता है। इसमें से नहीं हो सकता है, कौन सा LCM नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, LCM जो होता है ना, LCM जो होता है पूरा का पूरा HCF से डिविजिबल होता है, HCF से डिविजिबल होता है। तो जो नहीं कटेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम नहीं होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे ना, तो एलसीएम के रूप में देखेंगे तो 60 लिख लीजिए, 40 तो कट जाएगा, 8 5 40, तो 60 जो है 8 से पूरा का पूरा नहीं कटेगा, यानी 60 जो होगा ये क्या हो जाएगा, दी गई संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा। दी गई संख्याओं जिसका एचसीएफ 8 है उसका एलसीएम 60 नहीं हो सकता है। 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, 88 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये सभी संख्याएं 8 से विभाज्य है। एलसीएम जो होता है एचसीएफ से विभाज्य होता ही होता है, तो 60 जो है विभाज्य नहीं है, इसलिए ये एलसीएम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। यदि दो संख्याओं का योग 22 है, मान लीजिए ना एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इन दोनों का योग कितना है, तो दिया गया है 22 है, और उनके वर्गों का योग दिया गया है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना दिया गया है, तो कहा जा रहा है 404 है। अब पूछा गया है कि संख्याओं का गुणनफल यानी a मल्टीप्लाई बी आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। इस तरह से प्रश्न दिया गया है, प्रश्न का मोटा मोटी तौर पे यही पूछा गया है आपसे। अब हम देखेंगे ना, तो इसी का हम क्या करेंगे, इसी का हम SBS करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना। तो a प्लस b इज इक्वल टू जो भी दिया है लिख लीजिए, 22 दिया है, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चरी 8 और 2 दूनी 4, यही तो आएगा ना। इसका चूंकि वैल्यू दिया हुआ है 404, तो लिख लेंगे 404 प्लस 2ab लिख लेंगे, और आगे दिया हुआ है 484। अब 404 में 404 को आगे ले जाकर के माइनस कर लेंगे तो हमको 2ab कितना मिलेगा, तो 2ab हमको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 4 घटाएंगे 80 मिल जाएगा, सीधा सीधी घटा लीजिए, 2 से काटेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ab इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 चौको 8, 40 मिल जाएगा, यानी ये 40 बार में कट गया है 2 से, तो AB बराबर हमको 40 मिल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 1 बट्टा दिया गया है 1/0.04 किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको अगर मैं सिंपली नीचे कितने डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है, तो नीचे 2 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है, 1 2, तो ऊपर 2 जीरो आप बढ़ा लीजिए, बस इतना कीजिए, और नीचे लिख लीजिए 4। जब भी नीचे जितने अंक पे दशमलव दिया रहता है उतना जीरो ऊपर बढ़ा लेते हैं और नीचे दशमलव के बिना नंबर को लिख लेते हैं। अब इसको काटेंगे, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, आंसर हो गया आपका 25। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दिया गया है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग है। विषम संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला होता है n, अब ब्रैकेट में n प्लस 1। इस तरह से हम विषम संख्याओं का योग निकाल लेंगे आसानी से। n का वैल्यू कितना है, तो 20 प्रथम संख्या है तो 20 ही लिखेंगे, n का वैल्यू 20 हो गया। अब ब्रैकेट में 20 प्लस 1 कर लेंगे, 20 प्लस 1 करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये, तो 21 हो जाएगा, और 21 दूनी 42 यानी 420 आ जाएगा ये। तो इस तरह से प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 420, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। 8 बट्टा 125 लिख लीजिए, 8 बटा 125 ऐसे दिया हुआ है, पे पावर कितना दे रहा है, तो -4 बट्टा 3 दिया गया है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना हम, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और बट्टा 5 पे पावर 3, दोनों का पावर सेम है
ध्यान से देखिएगा, -4/3 लिख सकते हैं इसको। इसी को आगे अगर में प्रोसेस करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 पे पावर 3। एक ही बार लिख दें, दोनों का पावर सेम है तो एक बार लिख सकते हैं, अब मल्टीप्लाई -4/3। देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया 2/5 पे पावर -4 आ गया। इसी को हम लिखेंगे ना, जब माइनस रहता है इसको प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेंगे, 5 को ऊपर लिख लेंगे और 2 को नीचे लिख लेंगे, फिर पावर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब 5 पे पावर 4 का मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरह, तो आ जाएगा 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, तो 625 आ गया। और 2 का 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 625/16 इसका जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसका सही है दोस्तों। 6.5 गुणे 6.5 माइनस 45.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय हम क्या करेंगे ना, सीधे सीधे लिख लेंगे। देखिए 6.5 का स्क्वायर, और देखिए इस 3.5 को ना पहले लिख लीजिए, प्लस 3.5 का स्क्वायर, अब माइनस कीजिए ना, ध्यान से समझिएगा, 2 और गुणे 6.5 और गुणे 3.5 करके देखिए कि क्या ये इसका मल्टीप्लाई जो है बीच वाला संख्या 45.5 आ रहा है क्या, तो देखिए 2 पचे 10 और 2 6 1 7, 7 आ जाएगा, 70 आएगा, 35 दूनी 70, 7 हो जाएगा, दशमलव से 0 खत्म हो जाएगा, और 7 पचे 35 और 7 छके 42, 45 एकदम आ रहा है, एक्यूरेट ये वैल्यू आ रहा है, यानी इसी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा गया है। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रहे आप तुरंत कमेंट कीजिए दोस्तों, और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप चाहे अच्छा चाहे बुरा, जो भी आपको वीडियो जैसा भी लग रहा है एक कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमको भी पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए 6.5 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 3.5 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस, अब 45.5 डायरेक्ट लिख लीजिए, 45.5 इज इक्वल टू, अब तो मालूम चल गया कि यही मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आया हुआ है। अब ए की जगह पे है आपका 6.5 और माइनस बी की जगह पे है आपका 3.5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर लिखे, स्क्वायर ही तो करना है ना, फार्मूला है। अब देखेंगे ना 6.5 में से 3.5 को घटाएंगे तो आएगा आपका 3, और 3 का स्क्वायर जब करेंगे ना दोस्तों तो कितना मिलेगा हमको, 9 मिलेगा, यानी दिए गए प्रश्न का आंसर क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये प्रश्न कैसा लगा एक कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों। 15:19 में से क्या घटाएं कि 3:4 प्राप्त हो जाए। यहां पे देखेंगे ना तो 15:19 को हम लिख सकते हैं 15/19। अब इसमें से क्या घटाया जाए कि हमको क्या मिल जाए, 3/4 मिल जाए। तो ध्यान से बात को समझिएगा, यहां से भी x घटा दीजिए और इसमें से भी x समान घटाइएगा, ठीक है ना, अलग अलग नहीं। 4 का गुणा कीजिए, 15 चौको 60 और माइनस 4x हो जाएगा इतना, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 19 तिया 57 और माइनस 3x ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3x को उठा के 4x की तरफ कीजिए तो माइनस 4x और प्लस 3x हो जाएगा, माइनस इधर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा 3x, और इस 57 की तरफ 60 को लेके चले जाइए, तो 57 और 60 इधर से जाएगा तो प्लस है ना, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं प्लस, आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -60। 4x में से 3x घटाते हैं तो हमको मालूम है आता है -x, और 57 में से -60 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 3, यानी कि घटाई जाने वाली संख्या क्या है, 3 है,
यानी 15:19 में से अगर में हम 3 घटा देंगे तो हमको 3:4 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर अवगत कराइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।